येषु पंचणमुकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशे परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखेऽहम् अहिंसा संयमो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य गुहेषु वमरो अमियैरसम् प्रणयपुष्पं किलामि सोऽयपिणेयप्पयम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमावपुफेषु नाणवत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लब्धमो प्रणयको युवामयीम् आगणेषु रियन्ते कुफेषु भमराजाः मोहगारसमाबुधा जेवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते शाणोति। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। 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 भगवान को वंदन बारंबार। देव भगवान को वंदन। भगवान आदिनाथ आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के सम्मान में उनकी स्तुति करते हुए सद्भावनाएं हैं। भक्तांबर स्तोत्र कितना प्रभावशाली है ये तो से भी अनुमान लगा सकते हैं। जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं, जितने भी थानक हैं, जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो श्वेतांबर मंदिर हो, दिगंबर मंदिर हो, थानक हो, मूर्ति पूजक हो, अमूर्ति पूजक हो, पूरा जैन समाज भक्तांबर स्तोत्र का स्थिति नहीं रहती है तो विहार करते करते भी भक्तांबर स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं भक्तांबर स्तोत्र तो हमारे को याद रहना चाहिए। तो ऐसा बड़ा चमत्कारी, बड़ा प्रभावशाली प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के सम्मान में ये जो भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, जिसकी आराधना साधना कर रहे हैं। और उस आराधना साधना के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज 17 उस दिन पूरी दुनिया के अंदर, पूरे कायनात के अंदर एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे अस्त होते समय परिवर्तन घटित होता है, ऐसे सूर्य के उदय के समय भी परिवर्तन घटित होता है। कितना परिवर्तन घटित होता है। असंख्यात असंख्यात जीव राशि 84 लाख जीवा योनि
उसके अंदर एक जागरण प्रारंभ हो जाता है। बहुत से लोग सोते हैं और बहुत से लोग जागते हैं, पूरी प्रकृति जागती है, प्रकाशमय वातावरण हो जाता है। और शाम के समय सारी दुनिया, सारी प्रकृति सो जाती है। जो अरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में देखते हैं, उनका चहचहाना बंद हो जाता है, अपनी अपनी जगह जाकर के वो रेस्ट करने शुरू कर देते हैं, शांत वातावरण हो जाता है। ऐसे सूर्य के द्वारा पूरी कायनात में, पूरी प्रकृति में एक परिवर्तन घटित होता है। तो और संक्रांति में विशेष रूप से होता है। हम इस संक्रांति के मौके के ऊपर होते हैं और संक्रांति के मौके के ऊपर जाप पाठ भी खूब होता है। तो इस प्रकार आज जो है मंगलवार है, तुला की संक्रांति है, आश्विन का महीना है, आशोज महीने का प्रतिष्ठा है। यहाँ आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। आज संक्रांति, मंगलवार, तुला की संक्रांति, आश्विन का महीना, आशोज के महीने का पहला प्रविष्टा, ये आज संक्रांति का पाठ है। को सामूहिक रूप से ही बतला दूं, आज की जो संक्रांति है, तुला की जो संक्रांति है, आश्विन का महीना है, आज से जो प्रारंभ हो रहा है, इसका जो जाप है, ओम नमो शब्द सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम, 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 ओम नमो शब्द सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम। तो ये जो है आज की संक्रांति का जाप है। और बहुत आसान, चाहे आज सारा दिन कर सकते हैं। ओम नमो शब्द सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम, ओम नमो शब्द सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम की ओली है, उसका जिसको अनुकूलता हो जरूर करना चाहिए। अपने समाज में बहुत लोग ओली तपस्या करते हैं। तो 20 तारीख को ओली तपस्या है और 20, 21, 22 ये 3 दिन, 3 दिवस ये आराध्य गुरुदेव के जन्मदिन के हमने रखे हुए हैं। तो जो 20 तारीख को 1.25 लाख जाप का आयोजन है। तो 1.25 लाख जाप में जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग होंगे, आप लोगों को पर्ची काफी लोगों को मिली है, और जिनको पर्ची नहीं मिली है, हर हालात के अंदर पर्ची लेने का प्रयत्न करें। ये आराध्य गुरुदेव का प्रसाद है और ये पर्ची हर घर के अंदर जाना चाहिए। एक नहीं, 2-2, 4-4, 5-5 जितना भी जा सकें। आप लोग उस दिन आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष रूप से उस दिन 1.25 लाख का जाप हो जाएगा। अगर आप लोग दुगनी अवस्था के अंदर अगर यहाँ पर उपस्थित होंगे तो 1.25 लाख की बजाय 2.5 लाख का जाप हो जाएगा। 1.25 लाख करके 2.5 लाख का हो जाएगा। थोड़ा सा आप टाइम निकालेंगे और बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे तो इस जाप को एकदम दुगना किया जा सकता है। और ये इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि इस समय सारी दुनिया के अंदर एक भय का वातावरण है। एक दूसरा देश एक दूसरे देश को मिटाने में लगा हुआ है। हम लोग बिल्कुल परमाणु और बारूद के ऊपर खड़े हैं। ऐसे समय में सब लोगों को सद्बुद्धि मिले, सुमति मिले, सभी लोगों को सुमति मिले, सुमति मिले, इसके लिए भी हमने पूरी दुनिया की शांति के लिए ये 1.25 लाख का जाप है। वो 2.5 लाख का जाप भी हम कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोग पर्ची लेंगे, अगर ये पर्चियां जो छपाई हैं ये सारी खत्म हो जाती हैं तो 1.25 लाख जाप हमारा पूरा हो जाता है। अगर इससे अगला अगर हमारे को छपाना पड़े तो उसके अंदर और 1.25 लाख जाप पूरा हो जाता है। तो इस समय सारी दुनिया के लिए भी जाप करने की जरूरत है। लाखों लोग बेघर बार हैं, लाखों लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, और वो जो युद्ध का साया पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। पूरी दुनिया के देश 2 भागों में बटे हैं। इस समय बर्बादी का सबसे भयंकर क्षण चढ़ रहा है। तो इस समय जाप करना बहुत जरूरी है। इस आवश्यकता को समझ करके बच्चे बड़े सबको बतला करके 20 तारीख के 1.25 लाख के जाप में आपने ज्यादा से ज्यादा आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। और 21 तारीख को आइन बिल है, और आइन बिल है सामूहिक रूप से आइन बिल है। सामूहिक रूप से आइन बिल करते हैं, आइन बिल में जाप करते हैं, गुरुओं का नाम स्मरण करते हैं।
तो ये भी तरह तरह के दुख दर्द को दूर करने के लिए आइमिल तपस्या का अपना सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये दुनिया की शांति के लिए और आराध्य गुरुदेव को स्वास्थ्य लाभ हो उसके लिए 21 तारीख को आइमिल की तपस्या में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भाग लेना है। और 22 तारीख को पारने के बाद फिर सत्संगत का भी यहाँ पर अपनी बहनों ने, महिलाओं ने, सबने कार्यक्रम रखा हुआ है। इस प्रकार 3 दिन का कार्यक्रम है। आराध्य गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करना है, उनके प्रति मंगल कामनाएं करनी है, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करना है। तो ये 3 दिन आप लोगों के लिए बड़े विशेष हैं, जिसके अंदर विशेष रूप से आप लोगों ने उपस्थिति बना करके रखना है। ऐसा हम अपने पूरे गुरु परिवार की तरफ से, हम अपने सभी संतों की तरफ से आप लोगों को सादर निमंत्रण दे रहे हैं। तहदील से आइए और ये 3 दिनों के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर के आराध्य गुरुदेव के प्रति उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आज का अगर संपुट, आज का 34वें इस गाथा का संपुट, 34वीं गाथा महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तो श्रेयस्कर है, परम श्रेयस्कर। क्योंकि बहुत से बच्चे गर्भ से ही बीमार जन्म लेते हैं। गर्भ का, जिसके गर्भ के अंदर तरह तरह की तकलीफ परेशानी हो जाती है, जन्म से ही कुछ ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जन्म से हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, जन्म से ही बिल्कुल अच्छा हो, और जन्म गर्भ के अंदर रहते हुए भी बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो और मां को भी किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इस प्रकार के इस कार्य के लिए ये 34वां जो श्लोक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गर्भवती महिलाएं अगर इसका पाठ करती हैं, एक जाप करती हैं और उसका एक माला अगर रोज करती हैं, तो उसका होने वाली संतान वो भी श्रेयस्कर संतान होगी, संस्कारी संतान होगी, बढ़िया अच्छा स्वास्थ्य लाभ करने वाली संतान होगी, और माता को भी उसमें सुख शांति मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी, साता मिलेगी। ऐसा अद्भुत जो है ये श्लोक है, जिसको 34वां श्लोक कह करके हम लोग पुकारते हैं। उसका संपुट अगर हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब संपन्न करवा रहे हैं, और साथ साथ में कल 18 तारीख के हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है। आप लोगों ने जैसे भी उनको बधाइयां देना हो ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। आप भी जो है, आपकी काफी लंबे समय से आपकी दीक्षा भी जो है 92 के अंदर आपकी दीक्षा हुई है। आप स्थवीर संत हैं, बड़े संत हैं, दीक्षा थवीर हैं। उनका कल जो है उनका जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आज का जो संपुट है बड़ा विशेष है, ये याद रखने का है, और हर बहनों के लिए, घर परिवार के लिए ये महत्वपूर्ण है, आने वाले संतान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के संपुट में तहदील से आप लोग इस तरह से भाग लेंगे। अब हमारे मुनिराज मुनिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज का संपुट संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं।
है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरणो भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तांबर की आराधना हम सब लोग कर रहे हैं। आज हम 34वें गाथा की आराधना करेंगे। उससे पूर्व हम अपनी विधि को संपन्न करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी, गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपूर्ण प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्य भगवो। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रमाणा मोद्योतकं दलितपापतमो वितानम् युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानां सोम्रात् प्रभावलय भूरिमिमां विभोस्ते लोकत्रयं दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्युद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयः कपिनिशामपि सौम्य सौम्यं यस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुविसुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचेत स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं सोम्रात् प्रभावलय भूरिमिमा विभोस्ते दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया कपिनिशामपि सौम्य सौम्यं बोध्या विनापि विबुधा स्तोतुं समोदतमतिर्विगतोऽत्र पोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितः
क्षतिजना सहसा गृहीतों शोभ्यं प्रभावलय भूरिविभा लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र कस्तेष्यमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो दतनाक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं शोभ्यं प्रभावलय भूरिमिभां विभोस्ते लोकत्रयं द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशा सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिः सा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोपरि शोभ्यं प्रभावलय भूरिविभां विभोस्ते लोकत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यास तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मां यत्कोकिलाकिलमधो ताचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो शोभ्यं प्रभावलय भूरिविभां दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपि निशामपि सौम्य सौम्यं संस्तवेन भव संस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासु भिन्नमिव सन् शुम्भ्यत्प्रभावलय भूरिविभां विभोस्ते लोकत्रयं द्युतिमतां प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यं मत्वेतिनाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फला प्रकर सोम्रात्प्रभावलय भूरिविभां प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि आस्तं तव नमस्तसमस्तदोषां तासां तथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु सोम्भत्प्रभावलय भूरि दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपि निशामपि सौम्य सौम्यं नागद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति सुमद्भ्रुमावलय भूरिविभां विभोस्ते लोकत्रयं द्युतिमतां प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं
नान्यत्र तोषमुपयाति प्रेतवापया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षे शुम्भत्प्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतं ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति शुम्भत्प्रभावलय भूरि द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्गद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यं वक्त्वं क्वचि सुरनरो रहनेत्र निशेषनिर्क्षिपन्ति प्रोद्गद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सौम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं सोम्रात्प्रभावलय भूरि लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युति प्रोद्गद्दिवाकरनिरन्तर दीप्त्या जया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभे नेतं मनागपि मनो न वि कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेना किमन्दरादृशिकरं चलि सोम्रात्प्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां प्रोद्गद्दिवाकरमुरं दीप्त्या जया तपि निशामपि सौम्य सौम्यं निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश शोभ्रात्प्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोक्या नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव शौर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके सोम्रात्प्रभावलय भूरि लोक्यत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्गद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जया नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनसन विव्राजते तव वपुत्तमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं सोम्रात्प्रभावलय भूरिविभाव लोक्यत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्गद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जया त्वपि निशा किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जलभारनम्रे शोभ्रात्प्रभावलय भूरि
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुणं मणिषयाति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले सोम्रात्प्रभावलयभूर् त्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या दीप्त्या ज्वया त्वपि निशा मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति दीप्त्या ज्वया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यं स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमताम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था सोम्रात्प्रभावलय भूरि त्वामवयं विवुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेक भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन् प्रोद्योद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या दीप्त्या ज्वया त्वपि निशा बोध्यास्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधा तन्शङ्करोषि धातासि धीरशिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुष सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतम् तोभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाग को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदा सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमताम् प्रोद्योद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या दीप्त्या ज्वया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यां तोच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं भवतो स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं
बिंबं ब्रवीरिव पयोधर पार्श्ववर्ती शुम्भत्प्रभावलय भूरि सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकम् बिंबं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि शुम्भात्ममावलय भू कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो कनका ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं शुम्भत्प्रभावलय भूरि छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्मयात्रिजगता सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्य गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागा त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूति साधर्मराज जय घोषण घोषकसन् खेदुंदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे शुभ्रत्प्रभावलय भूरि लोक्यत्रयं दुतिमतं दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्वपि निशां मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंदमरुत् दिव्या दिवा पतति ते वचसांसतिर्वा सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं दुतिमतां प्रोद्युद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयतपि निशामपि सौम्य सौम्यं सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्युद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या ज्वयातपि निशामपि सौम्य सौम्यं सोम्रात्प्रभावलय भूरि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ साधर्म तथ्य कथनैक पटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य शुम्भत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते प्रोद्युद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयतपि निशां उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पल्योल्लसान्नकमयो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि सोम्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं प्रोद्युद्दिवाकर निरन्तर
इत्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यावोस्ते लोक्य चोतन्मदा विलविलोलकपोलमूला मात्या भ्रमद्भ्रमरनाद ऐरावता भमिममुदतमापतन्तं भवति नो भवदाश्रितानां श्रोम्रात्मभावलयभूरिमिवा लोक्यत्रयं द्युतिमतं द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जया तपिनिशा भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकरभूषित बद्ध्यक्रमक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रा कल्पान्तकालपवनो दतवह्नि कल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयस्तशेषं शुभ्रात्प्रभावलयभूरिविभा रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य सङ्ख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयंस पुंसः सोम्रात्प्रभावलयभूरि वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखा त्वद्कीर्तनातमयुवा सुविधामुपैति सोम्रात्प्रभावलय कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वदपादपङ्कज सोम्रात्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते लोक्यत्रयम् अम्भो निधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणबाणभग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रात् त्रासं विहाय भवतः स्मरणः सोम्रात्प्रभावलयभूरि उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचिजीवितासा त्वत्पादपङ्कजवन् मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा
मदकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिकृष्णजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्यः स्वयं विगतवन्दभया भवन्ति सोम्रात्प्रभावलय भूरिविभा विभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतं द्युतिमाक्षपन्ति प्रोद्युद्दिवाकरनिरन्तर भूरिसङ्ख्या दीप्त्या जया तपिनिशा मत्या दीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदरवन्दनोत्तम तस्यासुनासुमुपयाति भयं यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते सोम्रात्प्रभावलय स्तोत्रं सजन्त जज्ञेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी नतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी सोम्रात्प्रभावलय भूरिविभा लोक्यत्रयं द्युतिमतम् प्रोद्युद्दिवाकरनिरन्तर भूरिसङ्ख्या दीप्त्या जया भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगान्दा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितय स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षयकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थ पद भाव अलंकारेण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तम मरार्थमाय स्तोत्रम तस्य शांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में ये भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ देवाधिदेव श्री ऋषभ श्री आदि जिनेश्वर धर नैया जब जन जीवन की पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की पीयूष वर्षिणी वाणी हरि सकल व्याधि दुखियातन की अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ सादर शीश झुकाते हैं।
सिर आदि जिने स्वर धर्म दिने स्वर जगदीश्वर गुण गाते सिर आदि जिने धर्म दिने स्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। हम सब लोग भक्तांबर की साधना कर रहे हैं और जिन महान आचार्यों के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई और उसका प्रभाव जितना उस समय उस वक्त में हुआ, उसके बाद भी आज तक जितने भी साधकों ने, जितने भी भक्तों ने अपने आदिनाथ भगवान की स्तुति की, उनको भी इसी तरह से अनेकों ऐसे चमत्कार का अनुभव हुआ है। और आचार्य मानतों अपने आराध्य की उन गुणों की महिमा को गा रहे हैं जो महा अष्टप्रतिहार्य जिसकी चर्चा चल रही थी। प्रतिहार्य का मतलब होता है, जैसे हम लोग एक समझ लें, हमारा कोई सेवक जो 24 घंटा हमारे साथ में रहता है, हमारा सहयोग करता है, हमारी हर कार्य में वो सहयोगी बनता है, हमारे हमेशा साथ में रहने वाले सेवक की तरह उस तीर्थंकर आत्मा के साथ में ये प्रतिहारे हमेशा साथ रहते हैं। और ये सप्तम जो प्रतिहारे हैं, इस सप्तम प्रतिहारे में आभा मंडल, तीर्थंकर आत्मा के पीछे एक आभा मंडल तैयार होती है। वैसे तो प्रत्येक आत्मा के पीछे एक आभा मंडल निर्मित होता है। कुछ आभा मंडल धूमिल होते हैं, कुछ आभा मंडल में प्रकाश होता है। और तीर्थंकर की उस आभा मंडल में तो इतना प्रकाश होता है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग अपनी इस काव्य में फरमा रहे हैं, हजारों सूर्य का प्रकाश भी कम पड़ जाए, इतना अधिक उस तीर्थंकर आत्मा के पीछे एक आभा मंडल निर्मित होता है। पर उस आभा मंडल में वो उष्णता नहीं, वो गर्मी नहीं। रात को जैसे चंद्रमा की जो शीतलता मिलती है, उसी तरह का शीतलता का अनुभव करने वाला, मतलब इस तरह का प्रकाश देने वाला भगवान का आभा मंडल। क्योंकि आभा मंडल बंधु, जब हम कोई क्रोध करते हैं, हमारे मन में हिंसा के भाव आते हैं, जब हमारे मन में गलत विचार आते हैं, तो पहले हमारा आभा मंडल परिवर्तित होता है और आभा मंडल के बाद हम वो कार्य करते हैं। तो हमारा अच्छा जब भाव आता है, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, तो भी हमारे पीछे बंदे का आभा मंडल निर्मित होता है। इस कार्य से पूर्व में हमारे आभा मंडल का निर्माण होना परम आवश्यक होता है। ऐसे ही वो तीर्थंकर आत्मा का जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल की चर्चा करते हुए आचार्य मानतुंग फरमा रहे हैं, जहाँ विराजो आप दया निधि, वहीं आपके मुख के पार प्रभा अति तेजस्वी छाती, भामंडल का दिव्य प्रकाश। यद्यपि सूर्य सा तेजस्वी है, पर आतप न कर पाता। शशि ज्योत जो सौम्य आपकी, दीत रागता दर्शाता। भामंडल, आभामंडल वो है जो भगवान के मस्तक के जो पास जो प्रभा बंधु एक गोल आकार का बनता है। हमने बहुत जगह पर चित्र देखे हैं, तस्वीर देखे हैं, तो एक आभा मंडल पीछे बनाया जाता है। और अब ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता ही है। और बंधु रात दिन ये प्रकाश करते हैं, 24 घंटा जो उनके साथ जगमगाती हुई रहने वाली जो शक्ति है उसको भामंडल कहते हैं। और भामंडल की कांति सैकड़ों सूर्य के समान होने पर भी उष्णता करने वाली नहीं है। और बंधु
चंद्रमा की उस स्वच्छ चांदनी के समान उस ठंडक क्या करती है, देती है। तो ऐसे शक्ति के धारण करने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान, ऐसे तीर्थंकर आत्मा रिहंत आत्मा की बंधु स्तुति गान में आचार्य मानतंग बड़े तल्लीन होकर के अपने वो लगे हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी बंधु भक्तामृत स्तोत्र की साधना को आगे बढ़ा रहे हैं और आज साधना की इस लाभार्थी रहे हैं। आज जिन भाई ने, जिस परिवार ने आज का ये भक्तामृत संपुट का लाभ लिया है, श्री विजेंद्र कुमार जैन, नूतन जैन, अंशुल जैन, जैन कोरियर परिवार, इनकी ओर से आज का ये जाप यहाँ पर संपन्न होता है। तो इस परिवार को मैं आगे आमंत्रित करता हूँ। श्री विजेंद्र कुमार जैन, नूतन जैन और अंशुल जैन आगे आए और वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब वहाँ पर हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भक्ति और उसका प्रभाव कितना होता है, इस आराधना में आप सभी लोग सम्मिलित हैं। कभी कभी ऐसी जिज्ञासा होती है कि ऐसी तकलीफ परेशानी ऐसे समय में क्या इस श्लोक के पढ़ने मात्र से ऐसा हो सकता है? आप लोग एक जीवंत प्रसंग से सुन सकते हैं, जान सकते हैं। जब तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की अभी छोटी सी दीक्षा थी, 4-5 साल की दीक्षा होगी, तपस्वी महाराज साहब तो नहीं थे। उनकी पढ़ाई वगैरह सब चल रही थी। दादा गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने उन्हें प्रेरणा दी कि सुमत, तुम उपसर्ग के पाठ को याद कर लो, इसको कंठस्थ करके याद करना, और इतना कंठस्थ करना कभी भी कैसा भी समय हो ये याद आ जाए, इसको बहुत अच्छी तरह से याद करो। श्री सुमति प्रकाश जी महाराज सभी उन महापुरुषों के लाडले शिष्य थे, चाहे निहाल चंद जी महाराज साहब हुए, चाहे खूबचंद जी महाराज साहब हुए, फूलचंद जी महाराज साहब हुए, या गुरु शांति स्वरूप जी महाराज साहब हुए। वो चारों दादा गुरुजियों के सबसे लाडले जो है वो शिष्य रहे। एक से एक बढ़ करके ध्यान रखते थे। तो पूज्य फूलचंद जी महाराज साहब ने, खूबचंद जी महाराज साहब ने उनको याद करवाया
और बार बार सुना। कोई शांति ने कहा है याद करने के लिए, तो इसको अच्छी तरह से याद करना। आप लोगों को शायद जानकारी भी होगी, और पहले हम लोग या सभी लोग यहाँ से सुबह जंगल पानी के लिए बाहर फार्म हाउस, ये जो मिलिट्री फार्म के अंदर जाते थे, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया था। और सुबह सुबह जिस समय गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब वहां पर गए, चौमासी का समय था, हरियाली भरी हुई थी, रास्ते बीच में जो जाने आने के बराबर थे। अब उस समय जब उधर से रेलगाड़ी उधर से आई, बीच में कुछ था नहीं, सामने दिखाई देता था। अब साधु बन गए, फिर भी आखिर बचपन ही था, उन्होंने सोचा रेलगाड़ी आई है। अब बड़ी आवाज करती हुई आती थी, तब तो कोयले की गाड़ी होती थी, धुआं छोड़ते हुए आती थी, और चारों तरफ जो गड़गड़ाहट की आवाज होती थी। तो गिनने लगे भाई इसमें डिब्बे कितने हैं। 1 2 3 4 जैसे गाड़ी चलती रही, वो डिब्बे गिनते रहे। गिनते गिनते एकदम कुछ ठंडा लगा और पैर की तरफ देखा तो पैर में सांप लिपटा हुआ है। एकदम झटके से उसको फेंका, एकदम झटके से फेंका। डर तो बहुत लगा, और उस सांप को जिस समय एक तरफ किया और उसके वहां पर लिपटने से ही उनसे आगे पैर ही रखा नहीं जा गया, एकदम भारा हो गया। वो थोड़ा बैठ गए वहां पर। अब थोड़ा सा आगे चलने लगे तो वो पैर बिल्कुल ही जो है भार होता चला गया, बिल्कुल उठाए नहीं जाए। और वो सोचा पर ये तो बड़ा बुरा हुआ, क्या हुआ, ऐसा काटा और पैर नीला होने लगा नीचे से। जिस समय नीला होने लगा, अब ऐसे समय में कितनी घबराहट होगी। सांपों का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। और उनको कुछ ध्यान नहीं आया। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा उबस्सगर का पाठ पढ़ना, वही उबस्सगर का पाठ पढ़ना और पैरों के ऊपर हाथ फेरना, उसको पढ़ना, हाथ फेरना, क्योंकि चला नहीं जा रहा। और चिल्ला करके जिस समय वो चौकीदार को पुकारा, उस समय सारे खेती तो खेती थे, चौकीदार बहुत दूर था। जिस समय महात्मा जी चिल्लाए तो वो भी वहां से आया। क्या है महात्मा जी? उन्होंने कहा देखो ऐसे सांप ने काटा है और इस तरह से लाल, ये बिल्कुल हरा हो गया है और नीला हो गया है पैर, और गुरुजी को जाकर के जैन नगर में सूचना दो। तो बड़ा घबराया और घबरा करके भागा भागा इधर आया। वो जैसे बढ़ता रहा, क्या करना। और वो सब करके उन्होंने कोई साधना नहीं की थी, याद ही किया था बस। कोई जाप पाठ करके 1.25 लाख जाप करके अंतन करके सिद्ध किया हो, ऐसा सिद्ध भी नहीं किया था। गुरु ने कहा भाई इसको याद करो। बड़े महाराज ने उसको जो समझा दिया, भाई इसको अच्छी तरह से कंठस्थ याद करना। उन्होंने याद कर लिया, भाई याद बहुत अच्छी तरह से कर लिया था, लेकिन कोई साधना वगैरह ऐसी कुछ नहीं की थी, कोई उसकी सिद्धि वगैरह नहीं की थी। लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ आने में, चौकीदार के यहाँ आने में, सूचना देने में, फिर यहाँ से जाने में टाइम तो लगता ही है। और वो जैसे नीला पैर हो रहा था, जैसे जो वो उबस्सगर के पाठ पढ़ते रहे और हाथ में फूंक मार करके उस पैर के ऊपर उसको मसलते रहे, वो थोड़ी देर के अंदर तो वो जो चढ़ रहा था जहर, वो रुक गया। वो नीला होना रुक गया और सरदा हो गया, अरे तो रुक गया। और फिर जब बार बार जो उसको जो बोलते और उसके ऊपर हाथ फेरते तो जहर उतरना प्रारंभ हुआ। और बंधु ये तो प्रत्यक्ष घटना है उनके जीवन की, कोई दवाई तो कुछ की नहीं थी, कोई उसको याद करके कोई सिद्ध भी नहीं किया था, कोई अनुष्ठान भी नहीं किया था। महापुरुषों के नाम उच्चारण में, इन स्तोत्रों के नाम उच्चारण में कितना प्रभाव है और इसका कितना सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसी कभी घटनाएं घटती हैं तो उससे हमारे को अनुभव होता है। अब ये तो गुरु जी के जीवन की प्रत्यक्ष घटनाएं, न मालूम कितने बार उनने सुनाया। वो कहते जैसे जैसे उसको पढ़ता रहा और हाथ फेरता रहा, वैसे वो जहर नीचे उतरने लगा
अब यहाँ से सब इकट्ठे हो गए, फिर यहाँ से निकले, फटाफट यहाँ से भागे। वहाँ जिस समय गुरु महाराज पहुँचे, बड़े महाराज फूलचंद जी महाराज साहब पहुँचे, खूबचंद जी महाराज साहब पहुँचे, उस समय के बरादरी के जो भी थे दर्शन करने आने वाले, पता लगता अरे उनको सांप ने काटा, सांप ने काटा, सुमति महाराज को सांप ने काटा, वो भागदौड़ मच गई, सब वहां पर पहुंचे। अब जब तक पहुंचे वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो खाली जगह थी वहां पर, और वो उपशग्गर का पाठ पढ़ करके, अब ऐसा करते करते जिस समय पहुंचे और गुरु महाराज ने कहा भाई क्या कर रहा हूं? उन्होंने कहा उपशग्गर पढ़ रहा हूं, पहले यहां तक बिल्कुल नीला हो गया था, धीरे धीरे इधर सरक रहा हूं। उन्होंने कहा चलो हम बैठे हो तो ऐसा ही कर। और उस समय मुनिलाल जी वगैरह प्रधान जी थे, उन्होंने कहा गुरुदेव अभी बुला लेते हैं किसी झाड़ने वाले को, सांप का जहर निकालने वाला, झाड़ने वाला, उसको बुला लेते हैं फटाफट, अभी देखते हैं शहर के अंदर कोई ना कोई मिले। उन्होंने कहा मुनिलाल जी अब ये कर ही रहा है ना, इसको करने दो, अब वो उतर ही रहा है, अभी ऐसा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, तुम भी बैठो नमकार मंत्र पढ़ते रहो। सभी लोग नमकार मंत्र पढ़ते रहे और सभी लोग वहां पर बैठे और इस तरह से जो है उपशग्गर का पाठ पढ़ते रहे, पैर के ऊपर फेरते रहे 15-20 मिनट तक, और वहां पर सब लोग बैठे। उतनी देर में धीरे धीरे पूरा का पूरा जो पैर था उसमें जो जहर का प्रभाव था, जो उसका भारापन था, जो नीलापन था, वो धीरे धीरे सारा खत्म हो गया उसमें। और भाई लोग कहने लगे गुरुदेव वो ये तो नहीं उतर गया, लेकिन फिर भी अब जहर चढ़ा है, इतना हुआ है तो कुछ न कुछ बड़ परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। उनने वहां कर नीम के पेड़ तो होते ही हैं, पहले भी बहुत थे वहां नीम। उन्होंने कहा ये नीम के नीचे पत्ते पड़े हुए हैं, सूखे हुए, झड़े हुए, वो थोड़ा लेकर के आओ। वो पत्ते गुरु महाराज ने लिए, लेकर के उनको झाड़ा, थोड़ा पोंछा, और क्योंकि मिट्टी मिट्टी के अंदर पड़े हुए पत्ते थे, उनको झाड़ पोंछ करके उनको साफ करके और उनको कुछ कपड़े से साफ वगैरह किया अपने जो चादर से। फिर कहा सुमत ये जो है नीम के पत्ते, इसको मुंह में डाल के चबा। अब जिस समय मुंह में डाला उन्हें इसको अच्छी तरह से चबा ले। अब जैसे चबाते गए उन्हें कहा कड़ुए लग रहे हैं। उनको जैसा चबाना जरा मुश्किल हुआ, कड़ुआ लग रहा, मीठा लग रहा। उन्होंने कहा मीठा कहाँ होना, नीम मीठा थोड़ी होता, कड़ुआ लग रहा है। उन्होंने कहा चबाया जा रहा, नहीं बहुत कड़ुआ लग रहा है, बहुत कड़ुआ लग रहा है। उन्होंने कहा चलो ये निगल सकता है तो निगल ले इसको, और थूकना हो तो बात अलग है, निगल सकता है तो निगल ले। वो उन्होंने कहा बहुत कड़ुआ है, अब तो चबाया नहीं जा सकता, बिल्कुल बहुत कड़ुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा भाई इसके शरीर का जहर निकल गया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि सांप का अगर कोई भी सांप काटे और सांप काटने के बाद अगर नीम के पत्ते अगर मुंह के अंदर डाल करके चबा लो तो और अंदर जरा सा भी जहर होगा तो नीम के पत्ते मीठे लगेंगे। नीम के पत्ते उनमें कड़वाहट नहीं आएगा, आराम से चबाया जाएगा, मीठे लगेंगे। तो अगर ये जहर न हो, जैसे जैसे जहर निकलता चला जाता है तो फिर वो कड़ुए लगने शुरू हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा भाई याद रखने वाली चीज है, क्यों नीम का इतना महत्व है। हमारे देश में नीम के पेड़ हर जगह लगाने का मतलब भी है। अव्वल तो ऐसे जीव जंतु आते नहीं है, अगर आकर के काट भी लेते हैं तो नीम का इतना प्रभाव है। अगर सांप का जहर अंदर है तो नीम का पत्ता उसको मीठा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, वो कहेगा चबाने की इच्छा होगी। अगर जो है वो जहर बिल्कुल निकल जाए तो उसको कड़वे लगने शुरू हो जाएंगे, और इतने कड़वे लगेंगे उसको चबाया भी नहीं जाएगा। ये जो है सब गुरु महाराज ने बतलाया। फिर वहां से प्रभु की प्रति धन्यवाद करके वहां से सब लोग यहाँ पर जैन नगर के अंदर आए। ये तो गुरुदेव के जीवन के अंदर घटी हुई, प्रत्यक्ष घटी हुई घटना। कोई दवाई नहीं की, कोई बूटी नहीं की। और वहां के चौकीदार ने कहा महाराज ये सांप किसी को फुंकारा भी मार लेता है ना, वो बचता नहीं, इतना भयंकर है, इतना भयंकर है ये सांप। लेकिन ये तो आप लोगों की साधना है, आप लोग महात्मा लोग हो, आप लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा रहती है। मुनि जी को कुछ नहीं हुआ, वरना मैंने तो सोचा था ले भाई मुनि जी गए,
ये जो बच नहीं सकते, मेरे को तो बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन ये तो आप लोग बड़े जो चमत्कारी संत हैं, महापुरुष हैं, साधु संत हैं, महापुरुषों की कृपा आप लोगों की बनी रहती है, मुनि जी को कुछ नहीं हुआ, उसने भी सब बतलाया। तो बंधुओं, ये प्रत्यक्ष गुरु महाराज के सामने उनके जीवन में घटी हुई घटना है कि केवल इन पाठों को बोलने मात्र से, अगर उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उतने मात्र से ऐसे प्रयोग और ऐसा चमत्कार हमारे सामने घटित होता है। और कोई भी इस प्रकार के कोई प्रसंग वगैरह हो, कोई इस प्रकार की कोई घटना घटी हुई हो, गुरु महाराज से संबंधित हो, गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज सामने आप लोगों को कोई आग्रह वगैरह किया हो, कोई ऐसा हो, तो आप लोग हमारे को भी लिख करके दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे जो हमारे को भी थोड़ी जानकारी रहे, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी तो जानकारी रहेगी। ऐसे कुछ हो तो बतला दें। आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव आ रहा है और उसके लिए आइंबिल महोत्सव है, उसका विशेष रूप से आइंबिल सम करने का प्रयत्न करना है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया में शांति रहे इसके लिए है। और 20 तारीख के 1.25 लाख के जाप में दिल खोल करके आप लोगों ने भाग लेना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों से बहती धारा, पापों की बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना कोई भी प्रत्याख्यान हो, आप लोगों के मन धारण के अनुसार आज के एकासने व्यासने का बचकान अरियंत तस्वंती पड़िकौनंद गोश्रे वश्रे वश्रे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आइमिल हो, आज अहमदनगर से, पुणे से, सोलापुर से, दिल्ली से, पंजाब से जो भी भाई बहन आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। आज के तिविहार उपवास का प्रत्याख्यान, आज का तिविहार उपवास आपके वर्षे तब चल रहे हैं। आज के तिविहार उपवास का बचकान, 14 तिविहार उपवास का बचकान जगह तस्वंती पड़िकौनंदम करें त्याग वो सरे। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगल पाठ होगा।
आराध्य गुरुदेव सोलापुर भी पधारे, पूना भी पधारे, औरंगाबाद भी पधारे। और सब जगह पर गुरुदेव की कृपा से बड़े बड़े थानक हैं। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की हुई है। कहाँ सोलापुर, कहाँ जो है पूना, कहाँ औरंगाबाद, वहाँ से श्रावक लोग आए हैं। बड़ी स्मृतियाँ पूरे देश के अंदर जो फैली हुई हैं। आपको किधर से है? आप तो यही है। हाँ, आनंद भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। जैसा कि गुरुदेव ने आपको सूचना दी, 20 तारीख को यहाँ पर उसके बाद सवाल का एक पद का जाप होगा। उसके कुछ पद्य यहाँ पर आज प्रस्तुति की गई और वो जो भी यहाँ पर 20 तारीख को उपस्थित जो लोग आते हैं वो मुझे से भी वो पद्य दे सकते हैं। और उसमें निवेदन आपसे कि अधिक से अधिक यहाँ पर आपको उपस्थिति बनानी है ताकि सवाल की जगह वैसा गुरुदेव का 2.5 लाख का भी जाप हो। गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए वो हम सबके लिए बहुत लाभकारी है। उसके अलावा 21 तारीख को यहाँ पर आयोजन का लाना, 22 तारीख का यहाँ पर आना, तो जो भी उसमें लाभार्थी परिवार ऐसा आपके घरों में नाम लिखने के लिए आएंगे तो अधिक से अधिक आयोजन में भी आप भाग लेकर अपनी श्रद्धा भक्ति गुरु भक्ति गुरुदेव के चरणों में आप अर्पित करें। अब जय भारत। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सभा डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गौर तपस्वी स्वामी श्री नारद जी महाराज की जय। राधा कुलेश स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। संत रक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक का उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संदेश सलाहकार विश्व कामना तपस्वी रत्नलाल जी के श्री सुधीर प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल पर वासना कार्यक्रम पर डॉक्टर श्री विकास मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री राजेश मुनि जी महाराज की जय। नवकार सागर पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। साधुओं की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आपके आनंद की जय। चैदारमासं चगवती मेडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मुणोत्तरम। आज तुला की संक्रांति, आश्विन का महीना, असोज का महीना, तुला की संक्रांति, मंगलवार, आशोज के महीने का पहला प्रविष्टा आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और आज का जो जाप है आप लोगों को याद हो ही गया होगा, वरना और भी याद करके और किसी को भी बता सकते हैं, बच्चों को घर में परिवार में। ओम नमो सब्ब सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम। ओम नमो सब्ब सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम। ओम नमो सब्ब सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम। ये आज की संक्रांति का जाप है। आज कर सकते हैं, हफ्ते तक कर सकते हैं, या अगली संक्रांति तक एक एक माला करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर 2-4 बार बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं, लेकिन करेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति रहेगी। तो इन्हीं ये संक्रांति की मंगल कामनाओं के साथ श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साऊ लोकोत्तमा,
केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा